बारे मोहब्बत के शाह साहब के 14 नकात हज़रत कायद आज़म के अता करदा 14 नकात जैसा बुलंद मुकाम तो हासिल न कर पाए। उनका मुसवदा भी कहीं मौजूद नहीं था, मगर वो सीना बसीना मुंतकिल होते रहते थे। अहले दिल को अजबर थे और जालिम समाज वाले सुनकर बुरे बुरे मुंह बनाते थे। आप फरमाते, अवाम अगर किसी कानून को दिल से तस्लीम कर लें तो आईने बरतानिया की तरह उसे लिखने की कतई ज़रूरत नहीं रहती। अपने फरमूदाते मोहब्बत अजबर करने वालों को ज़हीन समझते और हल्का अरादत में जगह देते। अहले दिल से कशीद करके पूरी ईमानदारी से तारीख़ में पहली मरतबा हम वो सुनहरी अकवाल और नकाते मोहब्बत सीना व कल्ब से सफ़ाए करतास पर उतार रहे हैं। मोहब्बत के 14 नकात। नंबर 1, हमारे यहाँ पहली मोहब्बत हमेशा गलत वक्त पर और गलत इंसान से होती है और फिर पूरी ज़िंदगी उस गलती को दुरुस्त करने के लिए उसे याद रखा जाता है। नंबर 2, मोहब्बत में नाकामी का दुख सिर्फ इतना होना चाहिए जितना कि इम्तहान में एक सप्ली लगने पर होता है। अब सप्ली लगने पर आप पूरे इम्तहान में तो नाकाम नहीं होते। नंबर 3, एक नाकाम मोहब्बत का इलाज दूसरी कामयाब मोहब्बत है। इसे इलाज बिल मोहब्बत कहते हैं। नंबर 4, मोहब्बत अगर नाकाम हो जाए तो पल पल गुजारना मुहाल हो जाता है और अगर कामयाब हो जाए तो हर साल एक बाल हो जाता है। नंबर 5, मोहब्बत का अरेंज और स्ट्रेंज मैरिज से कुछ लेना देना नहीं होता। अरेंज मैरिज वो होती है जिस पर लड़की लड़के के वालिदैन के अलावा अहले मोहल्ला को भी कोई एतराज़ ना हो, और स्ट्रेंज वो जो हर एक फरीक में इख्तलाफ डलने के बावजूद वकूअ पज़ीर हो जाए। नंबर 5, अरेंज मैरिज की सूरत में इख्तलाफ बैन ज़ौजैन चंद महीनों के वक्फे से नमूदार होते हैं, जबकि स्ट्रेंज मैरिज में इख्तलाफात जहेज़ की जगह आते हैं। यूं शादी की ये किस्म ज़्यादातर नाकाम रहती है। फिर आशिकाने नामुराद तालियां बजा बजा कर कहते हैं, देखा ये होता है मोहब्बत की शादियों का अंजाम। नंबर 7, शादी मोहब्बत की हो या मोहब्बत के बगैर, दोनों का मुस्बत अंजाम बच्चे होते हैं और मनफी अंजाम बच्चे भुगतते हैं। नंबर 8, दुनिया में ऐसा कोई जवान मर्द नहीं जो अपनी बीवी से ना डरता हो, स्वाए उस खुश नसीब के जिसने शादी ना की हो। नंबर 9, अगर नाकामी इश्क के बाद लड़की खुदकुशी ना कर ले तो मैं गारंटी देता हूँ 5 साल बाद वो बंदा उसे चुगद लगना शुरू हो जाएगा, और अगर खुदकुशी की वजह ना बन सकने वाली बंदी हो तो चुगद की मौनस IER डिपार्टमेंट से पता कर लीजिए। नंबर 10, किसी लड़की के साथ कमरे में अकेले नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि आप तो सिर्फ अपनी गारंटी दे सकते हैं और वो कोई लेगा नहीं। नंबर 11, अहले ईमान एक शादी करके अपने बाकी 3 हकूक को तीरे नीमकश बनाकर उस वक़्त तक ज़ौजा पर ताने रखते हैं जब तक कि अपनी कमर कमान ना हो जाए। नंबर 12, अगर कोई लड़का और लड़की मुसलसल इकट्ठे नज़र आएं तो उन्हें नज़रअंदाज करना चाहिए, लेकिन अगर कोई लड़की किसी बाबे के साथ मुसलसल दिखाई दे और उसकी बेटी भी ना हो तो फिर बेटी वालों को या बाबे वालों को इतला करनी चाहिए। नंबर 13, एक लड़की
और लड़का तन्हा बैठकर जिन बातों पर बदनाम होते हैं, वही बातें दो लड़के और 2 या 3 लड़कियां इकट्ठे बैठकर सरेआम कर सकते हैं। नंबर 14, अगर माँ दुनिया से जल्दी रुखसत हो जाए तो औलाद का फ़र्ज़ है कि अपने बाप की सेहत का ख्याल रखे, और उनकी सेहत अगर बिल्कुल ठीक हो तो फिर उन्हें कम उम्र बेवाओं, बड़ी उम्र की लड़कियों और प्राइवेट अस्पतालों की नर्सों से बचा के रखें।